क्या हो अगर आपको ऐसा टी पोट मिल जाए जिससे जब भी आपको दर्द हो तो उसमें से पैसा निकले। कुछ ऐसा ही हुआ इस कपल के साथ। शुरुआत में एक यंग कपल को दिखाया जाता है, जॉन और एलिस। उनकी फाइनेंशियल स्थिति बहुत खराब थी। उनके पास खाने के लिए घर में राशन भी नहीं था और महीनों से उनके घर का किराया बाकी था। जॉन के पास एक मार्केटिंग कंपनी में नौकरी है, लेकिन उसके लो सेल्फ स्टीम और काम का बहुत दबाव होने के कारण वो बहुत ज्यादा कमा नहीं पाता और उसका बॉस उसे धमकी देता रहता है कि अगर उसने अपने सेल्स में सुधार नहीं किया तो उसे काम से निकाल देगा। दूसरी तरफ एलिस रेगुलर जॉब के लिए इंटरव्यू देने जाती है, लेकिन अनुभव के कमी के कारण उसे हमेशा निकाल दिया जाता है। जब वो घर पे होती है तो उसका मकान मालिक एरिन उससे किराया लेने आता है और उसे बुरा महसूस कराता है और वो ये बताने की कोशिश करता है कि उसका पति कितना बड़ा असफल व्यक्ति है। एक रात जॉन और एलिस बिना ड्रेस कोड जाने पार्टी में शामिल होते हैं और कैजुअल कपड़ों में वहाँ पहुँचते हैं, जबकि सभी लोग यहाँ फॉर्मल ड्रेस में आए होते हैं। फिर भी वो उस पार्टी में रुकने का फैसला करते हैं जो उनके कॉलेज के दोस्त में से एक के द्वारा आयोजित किया गया था और पता चलता है यहाँ उसके सभी क्लासमेट अब अच्छी जिंदगी जी रहे हैं। इससे जॉन और एलिस को बुरा लगता है, मगर वो यहाँ फ्री की ड्रिंक पी सकते हैं जो इन दिनों उनके लिए काफी मुश्किल हो गया है। अगले दिन जॉन बुरी तरह से हैंगओवर के साथ उठता है और उल्टी करता है क्योंकि उसने बहुत सारी फ्री की शराब पी थी। एलिस उसके लिए नींबू पानी लेने जाती है, मगर पता चलता है उसका फ्रिज खाली है, इसलिए उनके पास जो भी पैसा होता है उसके साथ बाजार जाने का फैसला करते हैं। तभी रास्ते में उनका एक्सीडेंट हो जाता है, लेकिन दुर्भाग्य से वो दोनों सुरक्षित बच जाते हैं। कुछ ही समय बाद जब पुलिस जॉन से बातचीत कर रही होती है, एलिस एक बूढ़ी औरत को कुएं से एक चमकदार टी पोट ले जाते हुए देखती है। पास में ही एक प्राचीन वस्तुओं का दुकान था। वो जल्दी से सड़क पार करती है और एक कार से बचते हुए दुकान में जाती है। वहाँ कुछ देर तक महिला से बात करते हुए प्रदर्शित कलाकृतियों की प्रशंसा करती है, लेकिन जब महिला एक फोन कॉल पे विचलित हो जाती है तो एलिस वो टी पोट चुरा लेती है और वहाँ से भाग जाती है। जॉन पहली बार अपनी पत्नी को कुछ चुराते हुए देख के दंग रह जाता है, लेकिन जवाब में एलिस उसे कहती है वो केवल उसे उधार ले रही है। अगले दिन जॉन अपने काम के लिए निकल जाता है, जबकि एलिस अपने बालों को आयरन करती है और फोन पे लगे होने के कारण उसका सर जल जाता है। उसी समय टी पोट अपने आप हिलता है और जब एलिस ढक्कन खोलती है तो उसमें पैसे होते हैं। इससे वो चौंक जाती है और ये जानने के लिए आखिर ये कैसे हुआ वो दोबारा वही करती है और इस बार वो जानबूझ के अपने आप को जलाती है और इस बार भी टी पोट से पैसा निकलता है। अब एलिस अलग अलग तरीके से खुद को चोट पहुंचाने लगती है और जितने ज्यादा दर्द सहती है टी पोट से उतना ही ज्यादा कैश निकलता है। इस बीच सेल्स टारगेट पूरा ना होने के कारण जॉन का बॉस उसे काम से निकाल देता है। वो निराशा के साथ घर लौटता है और अपनी पत्नी को बेहोश, घायल और जख्मी हालत में पड़ा हुआ पाता है। डरा हुआ वो मदद पुकारने की कोशिश करता है, लेकिन एलिस अचानक उठ जाती है और कहती है वो ठीक है। फिर जॉन बताता है उसे उसके बॉस ने काम से निकाल दिया और जवाब में एलिस उसे उसके चेहरे पे जोर से थप्पड़ मारती है। इससे जॉन उलझन में पड़ जाता है, लेकिन जब एलिस उसे टी पोट से पैसा निकाल के दिखाती है तो उसका मूड ठीक हो जाता है। इसे पता चलता है कि इन दोनों में से किसी को भी चोट लगेगी तो टी पोट से पैसे निकलेंगे। एलिस ये जॉन को समझाती है, लेकिन जॉन इस पे विश्वास नहीं करता। फिर एलिस खुद को साबित करने के लिए उसको जोर से लात मारती है और टी पोट से और कैश निकलता है। इसे जॉन को विश्वास हो जाता है, इसलिए वो दोनों पूरी रात एक दूसरे को चोट पहुंचाते हैं। एक समय पे वो इतने थक जाते हैं कि जॉन को टी पोट पे शक होने लगता है। उसका मानना था कि इससे उनका रिश्ता टूट जाएगा और ये बहुत बुरा होगा। एलिस, जो कि दोनों में सबसे ज्यादा लालची होती है, बताती है कि जब वो $1 मिलियन कमा लेंगे तो उस टी पोट को फेंक देंगे, लेकिन जॉन नहीं मानता। अगले दिन जब एलिस सो रही होती है तो जॉन टी पोट वापस ले जाता है। हालांकि अंदर कोई नहीं था, इसलिए वो उसको सड़क के किनारे एक प्राचीन शो में ले जाता है, जहाँ उसको टी पोट के लिए $5000 दिए जाते हैं, जो कि जॉन को काफी कम लगता है, इसलिए वो उसे बिना बेचे ही घर लेके आ जाता है। इस बीच टेलीविजन पे वो टी पोट दिखाई जाती है और डॉक्टर लिंग नाम का व्यक्ति इसे नोटिस करता है और किसी कारण से जॉन से मिलने का योजना बनाता है। अगले दिन हम देखते हैं कि कपल अपने सामान्य लालची तरीकों पे आ गया है और वो पैसे कमाने के लिए जानबूझ के गैस स्टोव पे अपना हाथ जलाते हैं और दूसरी तरह के दर्द वाली गतिविधियां भी करते हैं, जैसे वैक्सिंग करना, बिना अनिस्थीसिया के दांत निकलवाना, टैटू बनवाना और बिस्तर में अजीब चीजें करना। इस पूरे समय में टी पोट कैश निकालता रहता है, जिससे वो दोनों अमीर हो जाते हैं। ये दोनों अपना सारा पैसा बाथरूम में छुपा के रखते हैं। अगले दिन एलिस का परिवार उसके साथ रात में खाना खाने के लिए शामिल होता है और बच्चा न होने और नौकरी न होने के कारण हर कोई एलिस का मजाक उड़ाता है। लेकिन एक बार जब वो घर के चारों तरफ कीमती सामानों को देखते हैं तो पूछते हैं कि जॉन क्या कर रहा है। जवाब में वो मजाक में कहती है कि वो रियल एस्टेट में है। बाद में जॉन और एलिस अपना कर्ज चुकाने का जश्न मनाते हैं और उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था कि उनका जीवन एक टी पोट की मदद से पूरी तरह से बदल गया है। जैसे ही दोनों जश्न मनाते हैं, अचानक दरवाजे पे किसी की दस्तक होती है। जब जॉन
जोन देखने जाता है तो दो यहूदी भाई अंदर घुस जाते हैं और उसकी पिटाई करते हैं। वो टीपोट की तलाश में यहाँ आए थे जो उनकी दादी का था। बेचारी महिला प्रलय के बाद से उसकी रक्षा कर रही थी, लेकिन जब पिछले हफ्ते वो चोरी हो गया तो वो इतनी उदास हो गई कि दिल का दौरा पड़ने से उसकी मौत हो गई और ये दोनों टीपोट वापस लेने आए थे। हालांकि एलिस झूठ बोलती है कि उसने कुछ दिन पहले ही उसको नीलामी में बेच दिया और उसने मेकअप के प्रोडक्ट में आधा पैसा खर्च कर दिया। जब दोनों भाई ये सुनते हैं तो वो गुस्से में बाकी का पैसा मांगते हैं। जवाब में एलिस टीपोट से कुछ पैसे निकाल लेती है जो कि उसने जॉन की पिटाई से बनाए थे। फिर वो उन दोनों भाइयों को दे देती है जिससे वो दोनों वहां से चले जाते हैं। थोड़ी देर बातचीत करने के बाद जॉन और एलिस टीपोट के बारे में और जानने की कोशिश करते हैं। वो पुरानी लाइब्रेरी में जाते हैं और उन्हें एक किताब मिलती है जिसमें इसके बारे में जानकारी होती है। जब एलिस इसे अकेले में देख रही होती है तो उसे कुछ चौंकाने वाली चीजें मिलती है और वो उसे जॉन को बताए बगैर ही फाड़ देती है। किताब के बचे हुए हिस्से से पता चलता है कि टीपोट ईसा मसीहा के टाइम का है और इसमें अप्रिय परिणामों वाली असाधारण शक्तियां है। जॉन चकित हो जाता है, परिणामों के बारे में पेज ढूंढने की कोशिश करता है लेकिन एलिस उसे पहले ही फाड़ चुकी थी और झूठ बोलती है कि वो यहाँ नहीं है। बाद में वो एक फैंसी कार और एक घर खरीदते हैं और जॉन अपने नाम के बाद बोर्ड का लेवल लगाना शुरू कर देता है और अपने सभी अमीर दोस्तों को आमंत्रित करता है। उस सब के बीच अचानक डॉक्टर लिंग दरवाजे पे पहुंचता है और दावा करता है कि जॉन और एलिस गंभीर खतरे में हैं। वो कहता है कि वो एक ऐसे समुदाय से है जो प्राचीन कलाकृतियों और जादू से संबंधित है और वो टीपोट खरीदने में रुचि रखता है। जॉन इस प्रस्ताव से उत्सुक हो जाता है और इसे बेचने के बारे में सोचता है, लेकिन उसकी लालची पत्नी लिंग के लिए दरवाजा बंद कर देती है और उसे बाहर भेज देती है। अगली रात जब एलिस और जॉन कैश के लिए एक दूसरे को मार रहे होते हैं तब अर्नी ये देख लेता है और टीपोट के शक्तियों के बारे में जान जाता है। फिर अंदर घुस के टीपोट चुरा लेता है और बाहर भाग जाता है। जॉन उसका पीछा करता है और दोनों के बीच हल्की फुल्की झड़प छिड़ जाती है। इसका परिणाम ये होता है कि टीपोट सड़क के किनारे गिर जाता है और उसके तुरंत बाद एक ट्रक उस पे से गुजर जाता है, लेकिन वो चकित हो जाते हैं कि टीपोट अभी भी सही सलामत था, उस पे खरोच भी नहीं आई थी। आखिरकार दोनों को एहसास होता है कि वो एक अलौकिक चीजों से निपट रहे हैं, इसलिए वो अगली सुबह मदद के लिए डॉक्टर लिंग से संपर्क करते हैं, जहाँ वो बताता है टीपोट के मालिक होने का परिणाम हमेशा कुछ बुरा ही होता है क्योंकि इसके पिछले सभी मालिकों ने या तो बहुत बड़े अपराध किए या उनकी हत्या कर दी गई। वो आगे बताता है कि टीपोट अपने मालिक को लालची बना देता है जिससे वो बुरे काम करने के लिए मजबूर हो जाते हैं। इसके बाद डॉक्टर लिंग दोनों को ये उसे सौंपने के लिए मनाता है, ये कहते हुए कि अभी भी उनके पास टाइम है। हालांकि जॉन और एलिस फिर से मना करके वापस आ जाते हैं। रात में एलिस अचानक से जाग जाती है और उसे एहसास होता है कि घर में कोई घुस आया है, इसलिए वो तुरंत जॉन को इस बारे में बताती है और जब वो नीचे जाते हैं तो पाते हैं कि यहूदी भाई उनका पैसा चुरा रहे हैं। डरा हुआ जॉन टीपोट आगे लाता है और उन्हें देता है, लेकिन वो उसे मना कर देते हैं। उनमें से एक खुलासा करता है कि उन्हें कभी टीपोट चाहिए ही नहीं था क्योंकि वो जानते हैं कि ये सिर्फ दर्द और पीड़ा देता है। वो यहाँ सिर्फ पैसे के लिए आए थे और कुछ नहीं। यह कह के वो दोनों भाई यहाँ से चले जाते हैं। अगली सुबह जॉन और एलिस उठते हैं और पूरी तरह से टूट जाते हैं क्योंकि अब टीपोट पैसा नहीं दे रहा था क्योंकि वो छोटे मोटे चोटों का आदी हो गया था और वो और ज्यादा दर्द और पीड़ा मांग रहा था। हताश होकर दोनों एक बार में जाते हैं जहाँ जॉन जानबूझ के एक शख्स से झगड़ा करता है और जैसे ही वो उसे बेहोश कर देता है टीपोट पैसा देना शुरू कर देता है। इससे एलिस खुश हो जाती है। एक दिन जब एलिस पार्क में थी तो वो देखती है कि टीपोट से पैसा निकल रहा है जब वहाँ एक स्केटर गिर गया और उसे चोट लग गई। इससे उसे एहसास होता है कि वो खुद को नुकसान पहुंचाए बिना भी पैसा कमा सकते हैं। वो जॉन को इस घटना के बारे में बताती है और वो यूएफसी मैच देखने और मैटरनिटी वार्ड में जाते हैं जहाँ महिला एक बच्चा को जन्म दे रही है। इससे कपल के मानसिक स्थिति पे असर पड़ता है, खास करके एलिस पे जो कि और लालची होती जाती है और अधिक से अधिक पैसा कमाने की सोचती है। एक दिन घर जाते हुए जानबूझकर ढेर सारा पैसा कमाने के लिए एक आदमी पे गाड़ी चढ़ाने की कोशिश करती है, लेकिन सौभाग्य से जॉन ठीक समय पर स्टीयरिंग संभाल लेता है और दुर्घटना होने से रोक देता है। फिर वो उसे पागल होने के लिए डांटता है और जवाब में एलिस भी उसे कुछ अपशब्द कहती है। जब वो घर पहुंचते हैं तो कैसे भरा टीपोट देख के दंग रह जाते हैं। इससे उन्हें एहसास होता है कि टीपोट भावनात्मक दर्द के लिए भी पैसे देता है, इसलिए वो हर दिन एक दूसरे को भला बुरा कहना शुरू कर देते हैं, ये सोचते हुए कि ये खुद को चोट पहुंचाने से आसान है। अगली सुबह दोनों उठते हैं और एक दूसरे के दिल तोड़ने की तैयारी करते हैं। सबसे पहले वो अपने अफेयर के बारे में बताते हैं कि कैसे उन्होंने अन्य लोगों के साथ वन नाइट स्टैंड किया था। जब एलिस कहती है कि वो अर्नी के साथ सोई थी तब जॉन क्रोधित हो जाता है और उसे बदला लेने का फैसला करता है। वो सीधे अर्नी के घर जाता है और उसकी पत्नी से ये बात बता देता है, जिससे टीपोट फिर से कैश निकाल देता है, जिसे ये पता चलता है अन्य लोगों की भावनाओं के साथ भी ये काम करता है। इस जानकारी के
साथ दोनों अपने गहरे रहस्यों को उजागर करने के लिए अपने दोस्तों और रिश्तेदारों से मिलना शुरू कर देते हैं। इससे उनके कई लोगों के साथ रिश्ता टूट जाता है, लेकिन वो इसकी परवाह नहीं करते। एक दिन एलिस चीजों को और अलग स्तर पे ले जाने का फैसला करती है। वो और पैसा कमाने के लिए किसी यौन अपराधी या ड्रग डीलर को मारने का सोचती है। जॉन आपत्ति जताने की कोशिश करता है, लेकिन एलिस उसे ये कह के मना लेती है कि ये लोग समाज के लिए गंदगी है और वो जीने के लायक नहीं है। जब वो कब्र खोद रहे होते हैं तो जॉन का हृदय परिवर्तन हो जाता है। वो अपनी पत्नी को रोकने की कोशिश करता है। वो एलिस को उस बुराई की याद दिलाता है जो टीपॉट ने उनसे करवाई थी। हालांकि वो उसे किनारे कर देती है और कहती है कि वो रुकने वाली नहीं है। वो उसके मदद के साथ या उसके बिना ही हत्या को अंजाम देगी। ये सुन के घबराया हुआ जॉन मदद के लिए डॉक्टर लिंग के पास जाता है, लेकिन लिंग का दावा था कि पहले ही बहुत देर हो चुकी है। टीपॉट ने एलिस पे कब्जा कर लिया है और उसका दिमाग खराब कर दिया है। हालांकि ये सब रोकने का एक तरीका है। एलिस को अपनी मर्जी से वो टीपॉट उसे सौंपना होगा। और बाद में एलिस जब शावर से आती है तब जॉन खिड़की पे बैठा होता है और बेड पे वही कागज होता है जिसे एलिस ने पहले किताब से फाड़ दिया था, जिसमें बुरे परिणामों का उल्लेख किया गया था। जॉन उसे अपने और टीपॉट के बीच एक चुनने को कहता है। जब वो कुछ नहीं कहती तो वो खुद को खिड़की से बाहर गिरा देता है। इसे एलिस घबरा के जल्दी से अपने पति की जांच करने के लिए दौड़ती है। सौभाग्य से वो जीवित है और ठीक है। इससे एलिस को एहसास होता है कि वो कितनी बुरी बन चुकी है और रोते हुए ये स्वीकार करती है कि जॉन के बिना उसका जीवन और ये सारा पैसा उसके किसी काम का नहीं है। इसलिए वो टीपॉट से छुटकारा पाने का फैसला करती है। हालांकि रात में अर्नी फिर से उनके घर घुस जाता है और टीपॉट ले जाता है। बाद में दोनों को इस चोरी के बारे में पता चलता है और उन्हें शक होता है कि ये अर्नी ने ही किया होगा। वो उसकी जगह पे जाते हैं और पाते हैं कि वहाँ सब कुछ बिगड़ा पड़ा है। इसके अलावा अर्नी और उसकी पत्नी दोनों चोटों से भरे हुए हैं। ऐसा लगता है कि उन्होंने भी पैसा कमाने के लिए अपने आप को चोट पहुंचाया है। उसी समय यहूदी भाई भी घटना स्थल पे पहुंचते हैं और भीषण गोलीबारी शुरू हो जाती है। अर्नी, उसकी पत्नी और यहूदी भाई मौके पे ही मारे जाते हैं, मगर जॉन और एलिस बच जाते हैं। वो वहाँ से भागने से पहले जल्दी से टीपॉट और 4 मोतों से बने कैश को ले लेते हैं। थोड़ी देर बाद वो डॉक्टर लिंग के पास जाते हैं और टीपॉट उसे सौंप देते हैं। ये उनके श्राप के अंत का प्रतीक है और अब वो आजाद है। फिल्म समाप्त होती है जब डॉक्टर लिंग टीपॉट लेता है और उसे समुद्र में फेंक देता है, जहाँ कोई उसे ढूंढ नहीं पाएगा। ऐसी और वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करें और जाते जाते लाइक जरूर करें।